ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। इस लक्षण से आप जान सकते हैं कि आपके शरीर पर पितर आ रहे हैं या कोई देव आ रहा है या फिर आपके शरीर पर कोई प्रेत आ रहा है। तो वह लक्षण कौन सा होता है, किस तरीके से आप जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं हो पाता कि हमारे शरीर पर हमारे पितर आ रहे हैं या कौन आ रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। किन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं? देखो, ऐसा होता है कि जब पितृ शरीर पर आते हैं तो उनके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ उनके अनुभव होते हैं जो मुझे भक्तों के माध्यम से पता लगता है कि भक्त जो मेरे पास आते हैं उनके माध्यम से पता लग जाता है कि इनको ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं। इन अनुभवों के कारण ये पता लगता है कि हाँ, ये पितृ इनके पास आ रहा है। कुछ अनुभव मुझे भी हुए तो वो सभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपके पितृ आपके पास आ रहे हैं, शरीर पर आ रहे हैं, या फिर आपका कोई प्रेत शरीर पर आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लें, क्योंकि कभी ना कभी इस चीज की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ जाएगी। जब पितृ शरीर पर आते हैं तो पितृ आते कौन से हैं, पहले तो ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। पितृ दोनों श्रेणी से आ सकते हैं। या तो पितृ बहुत ज्यादा पावरफुल रहा हो, कोई भगत रहा हो, कोई पहुंचा हुआ भगत रहा हो, वह भी शरीर पर आना प्रारंभ कर सकता है। या फिर कोई ऐसा पितर रहा हो जो बिल्कुल नास्तिक हो, बिल्कुल बेकारा हो, एकदम बिल्कुल बेकारा हो, बिल्कुल ही जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही गंदा व्यक्ति हो, वह भी शरीर पर आ सकता है। वह क्यों आ सकता है? वह इसलिए आ सकता है कि वह अपने उद्धार कराने हेतु शरीर पर आ जाता है। उसको यमदूत अक्सर यहीं पर छोड़ जाते हैं, उसको धक्के खाने के लिए पृथ्वी पर छोड़ देते हैं कि तू भटकता रहे। तो ऐसी स्थिति में वह अपने परिवार के किसी व्यक्ति को पकड़ेगा और उसको परेशान करेगा ताकि उसका उद्धार हो जाए। अपने निमित्त वह पूजा पाठ कराएगा और उद्धार करने का जरिया बनाएगा। तो ये तो होता है, वह स्वयं के उद्धार के लिए शरीर पर आता है। दूसरा आता है ऐसा पितृ जो कोई घर में कोई भगत रहा हो, कोई पहुंचा हुआ कोई संत महात्मा रहा हो, किसी न किसी पीढ़ी में अवश्य कोई ना कोई घर परिवार में भगत अवश्य रहा होता है। तो पितृ आना कोई बड़ी बात नहीं, पितृ अवश्य आ जाते हैं। तो ऐसा कोई भगत रहा हो जो हमारी पीढ़ी में, तो वह भी शरीर पर आना स्वाभाविक है, वह भी पितृ शरीर पर आ सकता है। पितृ की एक बात और भी है कि आप एक लक्षण ये भी जान सकते हैं कि जब शरीर पर पितृ आते हैं तो वह जो पितृ था, वह पितृ जैसे घर में कपड़े पहना करता था, यदि वह कुर्ता पजामा पहना करता था या फिर वह धोती पहना करता था, तो साधक जिसके शरीर पर वह आ रहा है तो वह उसी प्रकार के कपड़े पहनना प्रारंभ कर देता है। और जिस तरह के वह वस्त्र पहना करता था, जिस कलर के, ज्यादातर साधक उसी तरह के वस्त्र भी पहना प्रारंभ कर देता है। जिस प्रकार का पितृ आपके भोजन किया करता था, मांस मदिरा का या सात्विक आहार किया करता था, उसी तरह का भोजन भी वह जातक जिस पर पितृ आ रहा है उसी तरह का भोजन भी वह करने लग जाता है। और जातक को अक्सर पितृ से संबंधित स्वप्न भी अक्सर आते रहते हैं। उन्हें, जातक को अक्सर स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं। सांप ज्यादातर व्हाइट कलर यानी सफेद रंग का दिखाई देता है या फिर सिल्वर कलर दिखाई देता है। सिल्वर कलर का सांप भी अक्सर पितरों की श्रेणी में आता है। तो पितर के रूप में अक्सर सिल्वर कलर का या व्हाइट कलर का सांप अक्सर दिखाई दे जाता है। या फिर वह पितर कोई विशेष वस्त्र एक ही लगातार पहनता हो तो उस तरह का सर्प भी अक्सर स्वप्न में दिखाई दे जाता है। एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी दिखाई दे जाता है कि हमारा कोई पितृ पावरफुल रहा हो और वह जिसकी आराधना किया करता था, जिसकी वह आराधना किया करता था, मान लिया आपका कोई पितृ था और वह माता महाकाली का भक्त था, तो माता महाकाली का भक्त होने के कारण जब वह आपके शरीर पर आ रहा हो या उसकी अनुकंपा आपके ऊपर हो रही हो, आपको लग रहा है कि शरीर पर कोई आ रहा है, तो आपका पितर आपके शरीर पर आ रहा है, तो वह क्या करेगा? माता महाकाली के से संबंधित पूजा पाठ के लिए अग्रेसित करेगा जातक को। जिसके शरीर पर आ रहा है वह अनायास ही माता महाकाली की पूजा करना प्रारंभ कर देगा। माता महाकाली की ओर उसका आकर्षण बढ़ जाएगा। माता महाकाली को देखते ही वह प्रफुल्लित हो जाएगा। तो वास्तव में वो जो होता है वह सब कुछ उसके पितृ की के कारण होता है, क्योंकि पितृ की अनुकंपा उस जातक पर है, पितृ उस पर मेहरबान है। तो पितृ माता महाकाली की पूजा किया करता था, इसलिए वह जातक जब भी माता महाकाली को मंदिर में या कहीं पर फोटो पे देखेगा तो वह प्रफुल्लित हो जाएगा, उसका भाव उसकी तरफ बहुत ज्यादा जागृत हो जाएगा।
और माता महाकाली की तरह ही वह हाथों में मेहंदी लगाना या लिपस्टिक लगाना या अन्य इस तरह के लक्षण उसे बहुत भाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा इस तरह करना। तो ये लक्षण होते हैं, इन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि पितृ हमारे शरीर पर आ रहे हैं। अब बात आती है कि प्रेत का हम कैसे जानेंगे कि प्रेत हमारे शरीर पर आ रहा है, तो कैसे पता करेंगे? प्रेत यानी निगेटिविटी। अब प्रेत यदि आपके शरीर पर आ रहा है तो प्रेत का लक्षण ये होता है कि कभी भी वह आपको पूजा में बैठने नहीं देगा, आपका पूजा में मन नहीं लगेगा। आप किसी मंदिर में चले गए, किसी जागरण में चले गए, तो वहां पर वह अनायास ही या तो खेलने लगेगा या फिर वहां से उठकर वह चल देगा, उसका मन ऐसे कार्यों में नहीं लगेगा। खासकर धार्मिक पुस्तकों, धार्मिक किताबों को पढ़ते हुए उसका मन बिल्कुल ऊब जाएगा, धार्मिक किताबों का मन पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं करेगा। प्रेत या तो उत्पात करेगा बहुत ज्यादा अपना उद्धार कराने हेतु, और धार्मिक कार्य, अच्छे कार्यों से व्यक्ति को दूर हटाना प्रारंभ कर देगा। गंदी चीजों का सेवन करना, गंदी चीजों का ध्यान रखना और अपने आप को भी पवित्र नहीं रखना, अपने आप को भी गंदगी में रखना, तो ये प्रेत के लक्षण होते हैं। अब बात आती है कि यदि कोई देवी शक्ति हमारे शरीर पर आ रही है तो उसका हमें कैसे पता लगेगा? देवी शक्ति के भी कुछ लक्षण होते हैं, वो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि देवी शक्ति जब शरीर पर आती है तो किस प्रकार आती है। वेरी इंपॉर्टेंट विषय से संबंधित यह वीडियो है, चैनल पर डली हुई है। जब भी कोई देव शक्ति आती है तो 7 लक्षण अवश्य देती है, आप जाकर चैनल पर देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, बड़े अच्छे व्यू उस वीडियो पर आए थे, मेरे ख्याल से 3 मिलियन व्यू उस वीडियो पर आए हुए हैं। तो आप उसको देखिए, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया और लोगों से संबंधित जो लक्षण हैं वो उस वीडियो में डले हुए हैं, तो आप उसको देखिए, मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, तो आप उसको देखिए, आपको ये शक्ति से संबंधित पता लग जाएगा कि जब शक्ति कोई आती है तो क्या लक्षण देती है। सभी भक्तों को जय श्री राम।